प्रकृति की ओर ध्यान न देने के कारण ही मनुष्य आज हजारों किस्म के रोगों का शिकार बना हुआ है, जबकि वन के पशुओं और गगन के पक्षियों ने अपने ऊपर से प्रकृति का बरदस्त नहीं हटने दिया। इसलिए वे रोगों से तो मुक्त है ही, उनमें पाप और अपराध जैसी कोई वस्तु नहीं पाई जाती। जबकि मानव जात प्रकृति के नियमों को कुचल रही है, वो उसके बताए रास्ते से भटक गई है। इसलिए आज कहीं भी कोई स्वस्थ और सुखी नहीं दिखाई देता। पृथ्वी पर सर्वत्र रोग और शोक का साम्राज्य है। मनुष्य की दशा क्यों हुई? विज्ञान के भ्रमजाल में पड़ने के कारण। प्रकृति हमें सीधा संदेश देती है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है। ये बड़ा विषय है। प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, उसमें चाय पी रहे हैं। लगी हुई है भूख, उस समय नहीं खा रहे, बिना भूख के खा रहे हैं। नींद आ रही, उस समय नहीं लगे हुए, मोबाइल में लगे हुए हैं। जब नींद नहीं आ रही तब लेटे हुए हैं। तो ये सारे सब यही संदेश है। सिर्फ खाना और सोना, आदमी खाना आ जाए, सोना आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन भूख लगे तो खा लो और नींद आए तो सो जाओ। यही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीन उपस्तंभ कहे गए हैं। तीन चीज़ों पर जैसे तिपाही होती खड़ी हुई है, इस पर इनसे से एक भी कोई चीज़ गड़बड़ा जाती है तो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते। ये बड़ा विषय है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इसके लिए प्रकृति की सुननी पड़ेगी। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, कौन से कपड़े पहने घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन देखिए। उनका ऋतुकाल होता है, जब उनकी आगे जो प्रजनन के लिए जब वो तैयार होते हैं तभी वहाँ पर वो लोग संयोग होता है। और यहाँ देख लीजिए उसी प्रकार का आहार के मामले में, आहार उनका सूर्यास्त के बाद में सूर्योदय तक मैं देखता हूँ यहाँ पर बल्बे स्टेज होता है, वो नहीं उतरते पेड़ों से, बैठे हैं, कुछ भी डाल दो उनके सामने। लेकिन जहाँ सुबह हो हुई, हवन करना शुरू किया, जलेबियाँ मांगने लगती हैं आकर। ये है। तो इस समय हमें इस काल में सोना है, इस काल में जागना है, इस प्रकार हमें आहार सेवन करना है। तो प्रकृति की ओर चलना पड़ेगा, प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। प्रकृति से मनुष्य की बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी है। सांस भी लेते हैं तो बहुत धीरे लेते हैं। पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है। तो एक एक चीज होनी चाहिए। सुबह उठ करके व्यक्ति जल्दी उठ करके बाहर अपने घर के बाहर बैठ जाए तब भी उसको शुद्ध वायु मिल जाएगी। तो कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके शुद्ध वायु का सेवन करते हैं? या तो बहुत बीमार हैं, या जो वर्जिश के लिए निकलते हैं, नए जो युवक हैं वो निकलते हैं। तो मैं तो देखता हूँ, जिस समय मैं करीब 4:40 4:45 पर मैं बाहर निकल के प्राणायाम भस्त्रिका खींचता हूँ, जाड़े दिन है, हमें कोई नहीं दिखाई देता खींचते हुए। कुछ लड़के जो इसमें जो सेना के लिए भाग रहे हैं, अपने दौड़ रहे हैं, अपनी वर्जिश कर रहे हैं, अपने तैयार कर रहे हैं, वो तो दिखाई देते हैं। या कोई का दुखा कोई बीमार दिखाई देता है। तो ये पहले ही से ही जागरूक रहना पड़ेगा। इस अपना सुबह सुबह ही हमारी पहली दिनचर्या, जब हम उठते हैं तो शौच से निवृत्त होकर के उषापान करें। उषापान के शौचालय से निवृत्त होकर के वायु सेवन के लिए बाहर निकल जाएं। यहाँ से शुरुआत होती है। जो जल्दी उठ जाएगा उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका नाश्ता, भोजन, रात का भोजन, सोना जागना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जल्दी नहीं उठेगा वो समझिए प्रकृति से दूर है।